हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं आपके सिलेबस की 100 पूरी कवरेज आपके इसी अपने प्लेटफॉर्म अकाउंट्स अवेलेबल है। तो खैर एक बार फिर कैश बुक जिसका कि पहला फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे, आज उसी ही सीरीज में दूसरा लेक्चर है ये, जहाँ मेन कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। एग्जाम में मान के चलिए वो जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी वो काफ़ी कम आती है, बल्कि आती ही नहीं है। फिर वो पढ़ी क्यों थी? क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, होती क्या है ये जानना चाहिए हम लोगों को, तो सिर्फ इसलिए दैट्स वाई हम लोगों ने पढ़ ली थी। अदरवाइज मान के चलिए सिंगल कैश बुक का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक के मुकाबले थोड़ी और एक्स्ट्रा बातें होती हैं। तो यही आपके एग्जाम में आता है। और क्या है, आसान है ये? हाँ बिल्कुल। क्या मुश्किल है ये? हाँ थोड़ी सी, लेकिन आसान बना देंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए जी करते हैं बातों की शुरुआत आज कैश बुक के पार्ट 2 के साथ, जहां डबल कॉलम कैश बुक से आपकी बातों की शुरुआत करने वाले हैं मेरे बाबू। तो चलिए खैर ठीक है जी, करते हैं चीज़ों की बिगिनिंग आओ करें शुभारंभ। तो कैश बुक जैसा कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कि दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। अंतर क्या होता है सर जी? तो सिंगल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जहां पर कैश एज वेल एज बैंक दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वैसे तो हम लोगों ने इसका जो प्रिंसिपल था कैश बुक का वो जान लिया था। अगर फिर भी किसी ने नहीं जाना, नहीं सीखा, तो वो जान ले। आपको कैश बुक के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ इतना ही सीखना होता था मेरे बच्चा, क्या कि अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर कोई भी पैसा जा रहा है, यानी आपको सिर्फ ये देखना होता था कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड करिए, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करिए। बस इतनी सी बात है। बातें ही क्या हैं, ठीक है जी। बस इसी तरीके से हमारी कैश बुक खत्म हो जाया करेगी। तो चलिए खैर, तो मुद्दे की बात, डबल कॉलम कैश बुक कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी। कोई भी पैसा आएगा, चाहे कैश में चाहे बैंक में, चाहे कैश में चाहे बैंक में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और कोई भी पैसा जाएगा, चाहे कैश की फॉर्म में, फिजिकल कैश की फॉर्म में, चाहे चेक के थ्रू मैं पेमेंट करूं, बैंक के वाया मैं पेमेंट करूं, तो वो मेरे क्रेडिट साइड में आएगा मेरे बच्चा। तो चलो खैर आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब दिखते कैसे हैं क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कुछ एक ट्रांजैक्शन लिखी होती हैं और बोल दिया जाता है कि आपको उन्हें रिकॉर्ड करना है किस में, डबल कॉलम कैश बुक में। अब लास्ट क्लास में तो हमने जो देखा था वो देखा था बेसिकली क्या होती है मेरी सिंगल कॉलम कैश बुक। आज की क्लास में देखें क्या होती है मेरे डबल कॉलम कैश बुक। कैसा होता है हमारा फॉर्मेट जी? ऐसा होता है हमारा फॉर्मेट, ठीक है जी। और क्या क्या लिखते हैं हम उसके अंदर, तो आओ जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने जाना था कि ये जो कैश बुक होती है, जैसे कि फिलहाल हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो इसके अंदर ऑब्वियसली डेबिट साइड होगी एक, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी मेरी डेबिट साइड कहलाएगी, जहां मेरा एक बनेगा डेट का कॉलम, एक बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम, और एक बनेगा अमाउंट का कॉलम। अब अमाउंट हम यहां पर किसके लिखेंगे? बिकॉज ये एक डबल कॉलम कैश बुक है, ये कैश की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगी एज वेल एज बैंक की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगी। तो यहाँ एक कॉलम कैश का आएगा और एक कॉलम बैंक का आएगा। मान के चलिए दोनों ही कॉलम आपके अमाउंट के कॉलम है, कैश की अमाउंट कैश के कॉलम में आएगी, और अगर कोई भी बैंक में पैसा आने वाला आएगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, और ऐसे ही क्रेडिट साइड में जी हो जाएगा जी। जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहां पर भी आपका एक कॉलम आएगा कैश का और एक दूसरा कॉलम आएगा बैंक का। और ये हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि कैश बुक के फॉर्मेट में जर्नल फोलियो नहीं बल्कि लेजर फोलियो हम लोग लिखा करते हैं। जब कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर पैसा आने की बातें होंगी, ठीक है जी, ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपकी जानकारियों के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर पैसा आने की बातें आएंगी कि पैसा आ रहा है, तो डन जी डन, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर बातें होंगी कि पैसा जाएगा, जाने वाला तो जाता ही है है ना, जाने वाला जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है। तो अगर जब पैसा जाएगा तो उसे क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड जरूर करके चलेंगे मेरे बाबू। तो डन, इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। बस हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाएंगे, ये पता लगाएंगे कि भाई पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसके अलावा सबसे शुरुआत में इन्होंने क्या दिया हुआ है, जून 1
2022 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। देखो ये ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ये तो बेसिकली क्या है, ये तो एक तरह के बैलेंसेस हैं हमारे, क्या है मेरे, ये हैं बैलेंसेस। यानी जून महीने की शुरुआत में हमारे पास में फिजिकल कैश कितना मौजूद है, जून महीने की शुरुआत में मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है एसेट्स का वो हमेशा डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसे आप रिप्रेजेंट करोगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। जब कहीं भी ओपनिंग बैलेंस को आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको आप बैलेंस बीडी नाम से प्रेजेंट करते हो। फिलहाल आप कैश बुक बना रहे हो जो कि एक एसेट के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है तो डेबिट साइड में आएगा। तो टू बैलेंस बीडी और कैश का कितना बैलेंस है 12,750 और ये है 72,400। तो 12,750 कैश का बैलेंस है तो ये कैश के कॉलम में आएगा। और जो दूसरा है मेरा बैंक का बैलेंस कितना है 72,400, तो ये मेरे बैंक के कॉलम में आ जाएगा। हमेशा ज़्यादातर आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में ही आएगा। हाँ बाई चांस अगर कभी बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो किसी क्वेश्चन में तो वो क्रेडिट साइड में आ सकता है, बट ठीक है फिलहाल तो हम नॉर्मल बात करते हैं कि आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में आएगा, हमेशा टू बैलेंस बीडी के तौर पर ही। चलो जी, उसके बाद में तो आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे मैं हल्की फुल्की सी बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ पैसा रिसीव करने की बातें कर रहे हैं तो ये डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन आनी चाहिए, यहाँ कुछ पेमेंट की बातें कर रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां करना है। तो अगर कभी भी पैसा आने की बातें होंगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जाने की बातें होंगी तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखना पड़ेगा मतलब कि कितना पैसा आ रहा है। अब जैसे ये सेकंड ट्रांजैक्शन है जून 4 वाली, लिखा हुआ है कि रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड ए चेक फॉर 3200, और साथ में इस पार्टी को हमने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया है। अब देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है वो पैसा जो आपको नहीं मिला, आपने आशा से थोड़े पैसे ले लिए और थोड़े पैसे चेक के थ्रू ले लिए, डन। और जो चेक के थ्रू लिए हैं वो तो हमारे बैंक में जाएंगे, सीधी सी बात है। मगर थोड़ा सा पैसा क्या है, ये 400 रुपये क्या है, ये वो पैसा है जो आपने नहीं लिया, यानी ये वो पोर्शन है जो आपका नॉन कैश है। जितनी भी नॉन कैश चीज़ें होती हैं, नॉन कैश चीज़ें मेरे बाबू, आप उनका क्या करते हो, कैश बुक के अलावा आप एक और सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाते हो जर्नल नाम का, आप उन्हें वहाँ पर शो करते हो। तो जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली 1200 बेसिकली हमें कैश मिला है वो मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, 3200 का चेक मिला है वो मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। बट वो जो 400 रुपये का डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, जो पैसा अब आपको मिला नहीं, भाई आपने डिस्काउंट दे दिया सामने वाली पार्टी को तो आपको पैसा नहीं मिला, तो वो 400 रुपये बेसिकली मेरे जर्नल में रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैश बुक में नहीं। तो देखो सबसे पहली बात तो भाई आपको किससे मिला है, पार्टी कौन है, आशा। तो ठीक है जी, ओके। तो आशा के नाम पर यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले भाई पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है जी, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। किस 4 तारीख की ये ट्रांजैक्शन है तो 4 तारीख को टू आशा नाम से मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। 1200 रुपये कैश में मिल रहे हैं तो 1200 रुपये कैश के कॉलम में आएगा, और 3200 का चेक मिल रहा है, 1200 रुपये कैश में और 3200 का चेक मिल रहा है। और हम जानते हैं कि चेक के थ्रू तो पेमेंट बैंक में ही जाती है, तो भाई चेक वाली अमाउंट मैंने बैंक के कॉलम में लिखी और जो कैश में मिल रहा था वो कैश में। इसके अलावा जो नॉन कैश पोर्शन है मेरा, जैसे कि ये डिस्काउंट अलाउड 400 रुपये का, तो इसका क्या करना है मेरे बच्चा, इसको आपको जर्नल के अंदर दिखाया है, ध्यान रखना। जर्नल कैसे बनाते हैं वो हम क्वेश्चन की बिल्कुल आखिरी में डील कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान सा काम है। एक बार देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो जर्नल में जाएंगी। तो यहाँ इस जून 4 वाली ट्रांजैक्शन में तो देखो ये 400 रुपये आपके जर्नल में जाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जून 7 में तो सीधा सीधा आप सैलरी पे कर रहे हो। अब सैलरी पे कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन आएगी, तो आओ जरा रिकॉर्ड कर दें। जून 7 और क्या पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, और वहाँ लिखा हुआ है कि जो आप सैलरी पे कर रहे हो वो आप चेक से कर रहे हो। तो जब खुद ही लिख दिया कि चेक से कर रहे हो तो 25,600 आप कैश नहीं बल्कि बैंक के कॉलम में दिखाएंगे। भाई सबसे पहली बात, पे हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, पे हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कैश में ले लो कोई, लेकिन अगर चेक लिख दिया जाए तो बैंक के कॉलम में लिखोगे आप रिलेवेंट अमाउंट को। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा ये जो जून 9 वाली ट्रांजैक्शन है, देखो ये है आप लोगों के लिए एक खास ट्रांजैक्शन। ये जो जून 9 वाली ट्रांजैक्शन है ये आप लोगों के लिए खास ट्रांजैक्शन क्यों है जी, ये खास ट्रांजैक्शन क्योंकि इस तरह की एंट्रीज को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री।
क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो कि कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे कैसे, जरा ध्यान से सुनते हैं। भाई कैश विड्रॉल किया है बैंक से, कैश विड्रॉल किया है बैंक से, तो बताओ मेरे बच्चा इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर? अगर कैश मैं बैंक से निकालता हूं तो इससे मेरा बैंक तो कम हो जाएगा, इससे मेरे बैंक से तो पैसे चले जाएंगे, और इससे जो फिजिकल कैश है वो आएगा, आने वाला आएगा। तो जरा आराम से, भाई हमने कितना 21,000 रुपये, 21,900 21,900 बैंक से निकाले हैं, तो इससे मेरे कैश और बैंक दोनों पे ही इफेक्ट आने वाला है। इससे क्या होगा? इससे मेरा बैंक का बैलेंस तो कम हो जाने वाला है, बैंक का बैलेंस तो मेरा कम हो जाने वाला है, और इससे मेरे कैश के बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई पैसा निकाल रहा हूं तो कैश का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं जब कहीं भी अगर कोई भी चीज है जिससे पैसा बढ़े, जैसे कि पैसा आने से पैसा बढ़ता है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और अगर कोई भी पैसा जाता है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो देखो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो इससे बैंक से पैसा जा रहा है तो उसके तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए, और जबकि कैश इंक्रीज हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये जो 21,900 की एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री जिसे कहते हैं, ये बेसिकली कैश बुक के दोनों ही साइड में रिकॉर्ड होने वाली है। किस तरीके से? इस तरीके से, भाई 21,900 मैंने निकाला है तो बैंक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा 21,900, और कैश के कॉलम में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा 21,900। जब मैंने कैश के कॉलम में एंट्री लिखी है तो मैं लिखूंगा बैंक के नाम से, बैंक के नाम से। और नालायक को ध्यान रखना, अगर किसी को भी ये कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ते वक्त, समझते वक्त थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो मेरे प्यार से बोलता हूं, नालायक को बुरा न मानिएगा, तो आप ही लोगों के लिए एक शानदार अलग से क्लास बनाई हुई है मैंने कॉन्ट्रा एंट्री को डेडिकेटेड, जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में और ज़्यादा डेडिकेटेड बातें की हुई हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके चाहो तो पहले वही वीडियो अच्छे से देख लो, सो दैट आपको कॉन्ट्रा एंट्री की समझ अच्छे से हो जाए, क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री, क्या नहीं होती कॉन्ट्रा एंट्री, कैसे हम उसे दिखाते हैं, वगैरह 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 की बातें। तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री की वीडियो। बाकी फिलहाल तो यहीं आ जाता हूँ मैं। देखो, जब कैश के कॉलम में आप एंट्री कर रहे हो तो बैंक का नाम लिखो, और जब बैंक के कॉलम में आप एंट्री कर रहे हो तो कैश के नाम से एंट्री करते हैं हम। ऐसे होता है कॉन्ट्रा एंट्री में। कौन सी ट्रांजैक्शन है ये? जून 9 की। तो एक बार फिर दोबारा से कहता हूं, अगर कॉन्ट्रा एंट्री में आपको दिक्कतें हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देख लें, ठीक है जी, मिल जाएगी आप लोगों को। और जब कभी भी हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो एलएफ के कॉलम में यहाँ बढ़िया सा एकदम शानदार सा सी कोट कर देते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है ये एक ऐसी एंट्री है जो कि कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे करके बातें हैं। खैर, इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाँ भाई अगली ट्रांजेक्शन के अंदर जो पैसा है वो जा रहा है, इंटरेस्ट पेड, तो जा रहा है तो अगेन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा फिर से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, परचेज करने से ही पैसा जाता है, क्रेडिट साइड में आएगा। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, फिर से पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी क्रेडिट साइड, मतलब ये सारी एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड की हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटर ने पैसा निकाल लिया है तो पैसा तो जा रहा है तो ठीक है, ओके, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, इससे तो पैसा आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। खैर, ये सबसे आखिरी एंट्री तो फिर से मेरी खास एंट्री बन जाएगी, तो ठीक है जी, इसको तो अलग से देख लेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के पहले तो यही क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, और बार बार 1000 बार, काफ़ी बार, बारंबार यही कहूँगा, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट साइड में। पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड में, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में मेरे बाबू। तो कहाँ थे हम थे यहाँ, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन द बैंक बैलेंस। अच्छा, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट पे हमने नहीं किया, इंटरेस्ट पे किसने किया? इंटरेस्ट पे बैंक ने किया, तो उसने तो हमें इंटरेस्ट दिया होगा, तो ये तो पैसा आने की ट्रांजेक्शन है मेरे बच्चा, तो डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन आएगी ये मेरी 1200 रुपये की। तो जो जून 12 की ट्रांजेक्शन है, जून 12 की ट्रांजेक्शन है वो मेरे डेबिट साइड में आने वाली है। किस नाम से आएगी? इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट नाम से आएगी, इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट नाम से आएगी। जून 12 की ट्रांजैक्शन, और कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है? 1200 रुपये मिले हैं। और देखो, बैंक वाले ऑब्वियसली कैश में तो पैसा देते नहीं, तो उन्होंने तो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा डाल दिया होगा, तो ऐसे करके बातें हैं, हो गई हमारी बात। फर्नीचर हमने खरीदा है, कैश में खरीदा है 16 जून को, 16,500 का। तो फर्नीचर हमने खरीदा है 16 जून को, क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी क्योंकि खरीदने से पैसा जाता है 16,500 को, और कैश में खरीदा है मेरे नालायक को, हैं
तो कैश के कॉलम में आएगा इस बार। भाई कैश में खरीदा है तो कैश के कॉलम से में, और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक के कॉलम में, ऐसे करके बातें हैं। पेड टू मोहन, मोहन को पे कर रहे हो वो भी चेक से, ठीक है जी ओके। कितना पे कर रहे हो, तो आप 10,900 पे कर रहे हो। ये क्या है, ये वो अमाउंट है जितना आप पे कर रहे हो। और एक बार फिर डिस्काउंट की बातें आ गई। हमने कहा था कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर डिस्काउंट की बातें आ जाएं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको तो डिस्काउंट के पोर्शन को अलग से जर्नल में दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी की थी ना हमने डिस्काउंट की बात, कहाँ ये रही, ये 400 रुपये का डिस्काउंट था हमारा। हालांकि ये डिस्काउंट अलाउड था और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, बट ठीक है डिस्काउंट तो डिस्काउंट है, हालांकि रिकॉर्ड होगा अलग तरीके से। लेकिन एक बार फिर भाई डिस्काउंट को तो जर्नल में शो करेंगे। तो फिलहाल तो सिर्फ इतनी बात है कि पेमेंट कर रहे हैं मोहन एंड कंपनी को कितना, 10,900, तो ठीक है बस इतना ही रिकॉर्ड कर देते हैं हम। पेमेंट कर रहे हैं हम किसको, मोहन एंड कंपनी को, तो बाय मोहन एंड कंपनी, बाय किसको पेमेंट कर रहे हैं, मोहन एंड कंपनी को। कितना पे कर रहे हैं, 10,900, और चेक से पे कर रहे हैं, तो इसलिए ही बैंक के कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया। और किस डेट की ट्रांजैक्शन है, जून 21, तो ठीक है जी ओके। तो जून 21 को मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। और जो इस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट की बातें लिखी हुई थी, डिस्काउंट तो एक नॉन कैश आइटम होता है जो मेरे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा मेरे बाबू। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो अभी देखते हैं। आगे प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया है कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है जी, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा, तो ठीक है पैसा तो जा रहा है। जून 24 की ये ट्रांजैक्शन है, तो जून 24 की पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला है। हम जानते हैं पर्सनल पर्पस के लिए निकाले गए पैसे को हम ड्राइंग्स नाम से पुकारते हैं, तो बाय ड्राइंग्स नाम से आ जाएगा मेरा बच्चा, ठीक है जी। ऐसे करके बातें हैं। तो 11,600 निकाले हैं जून 24 को, तो 11,600 कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, नहीं ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, ऑफिस कैश से निकाल, तो कैश में से निकाले हैं, साफ तौर पर मेंशन है, तो कैश के कॉलम में ही लिखेंगे हम 11,600, ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है सोल गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो भाई सोल गुड्स किए हैं, ठीक है जी। पैसा आया तो डेबिट साइड में आएगा, तो जून 29 की ट्रांजैक्शन यहाँ आएगी आपकी डेबिट साइड में, क्योंकि पैसा आया है। अब देखो मोहन को बेचा है, टू मोहन नहीं लिखेंगे, मेन मुद्दा है सेल्स आपने की है, तो टू सेल्स अकाउंट आप लिखोगे, ठीक है जी, ध्यान रखना। कितने का सामान बेचा, 14,800 का सामान बेचा है, तो उतना ही आप रिकॉर्ड कर दोगे कैश के कॉलम में। 14,100 है ये, ठीक है 14,800, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया। सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन, इसमें क्या खास बात है, क्या खास बात है इसमें, तो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी एक अपनी प्यारी सी प्यारी दुलारी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखो कॉन्ट्रा एंट्री एक बार फिर मैं कहूँगा भाई जाके अपनी दूसरी वीडियो देख लो, ज़्यादा डिटेल में बात पता लग जाएगी। बाकी तो एक लाइन में कुछ शब्दों में अगर बोलूँ तो बैंक से पैसा निकालना कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में पैसा जमा कराना कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में पैसा निकालना, बैंक से पैसा निकालना कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में पैसा जमा कराना कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रांजैक्शन आपके कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करती हैं। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री जो आपके कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करें। अब जैसे ये जो कैश है वो आपने बैंक में जमा कराया है, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू द बैंक, तो भाई इससे होगा क्या, इससे एक तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो आपका डेबिट होना चाहिए। और इससे आपका जो फिजिकल कैश है ऑफिस का वो आपका कम हो जाएगा, तो वो आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो ये एक ऐसी एंट्री होती है जो आपके कैश और बैंक दोनों को एक साथ इफेक्ट करती है। डिटेल में जानने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री की वीडियो जरूर देख लें जाकर। फिलहाल के लिए यहां आ जाते हैं। तो जून 31 21,200 की ये ट्रांजैक्शन है और बैंक में पैसा जमा करा दिया है। अब बैंक में पैसा जमा कराने से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री को कर रहे थे हम ग्रीन कलर से, तो आओ जरा करें ग्रीन कलर से। तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में लिखा, क्यों, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट ही होगा। और कैश का कॉलम मेरा जो कैश का बैलेंस है वो मेरा कम हो रहा होगा, तो 21,200 से कैश के क्रेडिट साइड में लिख दिया। कैश के क्रेडिट साइड में, बैंक के डेबिट साइड में। जब बैंक के डेबिट साइड में लिखा है तो किसका नाम लिखूंगा, कैश का नाम लिखूंगा मेरे बच्चा। डेट तो वही है अपनी जून 31। जब कैश के कॉलम में लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, नाम लिखूंगा बैंक का, बाय बैंक। भाई जिस कॉलम में लिखो उससे दूसरे का नाम लिख दो, बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है जी। ये भी जून 31 की ट्रांजैक्शन है और यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पर सी मार्क कर देंगे बढ़िया सा, एकदम शानदार सा। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो तो सी मार्क कर दें इस तरीके से। तो इस तरीके से सारी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है जी। इसके बाद का काम क्या करना होता है आपको, एक तो ऑब्वियसली जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और इसके अलावा
आपको एक जर्नल बना के देना है थोड़ा सा, हाँ जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और बैलेंसिंग करनी है। तो जरा पहले बैलेंसिंग का काम देख लेते हैं, ठीक है जी। क्या करेंगे, क्या 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 करेंगे, कैसे करते हैं बैलेंसिंग? बैलेंसिंग करते हैं कि भाई पहले कैश की बैलेंसिंग फिर बैंक की बैलेंसिंग, बारी बारी से देखेंगे। पहले कैश की बैलेंसिंग फिर बैंक की बैलेंसिंग। जब कैश की बैलेंसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी फिगर ऐड कर लेंगे। कौन सी सारी की सारी फिगर? ये सारी की सारी फिगर ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। और साथ में ये सारी की सारी फिगर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। तो आओ जरा देखें, ये डेबिट साइड का टोटल आपका कितना बनेगा भाई? 21, 4, 25, 35 और ये 47, 48, तो 48,000 तो अलग हो गया आपका। और 9 और 8 17, 2 19 और 7 2650, 50,250 इसकी टोटलिंग आएगी। और ऐसे ही इधर क्रेडिट साइड का टोटल आप लोग कर सकते हो, ठीक है जी। और बाकी मैं तो इस तरीके से गोला गोला मार के ऐसे सर्कल सर्कल करके ऐसे लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको तो रफ के अंदर लेनी है ये कैलकुलेशन। जहाँ क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा कितना? 21, 22, 32 और 32 और 6 38, 48 और 48 में ये और जुड़ जाएगा कितना? 6 और 2 8 और 5 13, तो 49,300 यही आएगा ना। 6 और 5 11 2 13, हाँ 16 1 17 27 1 28 48, यस। तो 49,300 बड़ी साइड कौन सी है? तो बड़ी साइड है आपकी डेबिट साइड। तो डन, उसी को ही आप दोनों साइड लिख दोगे, 50,250 को और 50,250 को। एंड देन बड़ी में से छोटी साइड माइनस कर कर और यहाँ आप कोट कर दोगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। डेट लिखोगे आप बिल्कुल मंथ एंड की, यानी कि जून 31। क्या करना है आपको? 50,250 में से छोटी वाली साइड यानी 49,300 माइनस कर दोगे आप, तो बचेगा कितना बैलेंस भाई? 300 माइनस करना है, ठीक है, और एक ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा 950 हो गया, 950, ठीक है जी, ओके। और जो प्रोसेस हमने अभी अभी अपनाया है कैश के फॉर्म में, वही आपको अपनाना है बैंक के केस में। बैंक का भी सबसे पहले इधर डेबिट साइड का टोटल आप लोग करें, ठीक है जी। और एक बार फिर बार बार कह रहा हूँ, ये इस तरीके से गोले मार मार के जो टोटल है ये मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के कंफर्ट के लिए, आपको नहीं लिखना, आपको तो रफ में लिखनी है ये सारी की सारी चीज़ें। तो टोटल जरा कर देते हैं, कितना आएगा भाई? ये 72 और 3 75 और 21, तो 96 और 1 97, और ये हुआ आपका 400 200 600 2 800 और 1000, तो 98 हो गया आई थिंक, ठीक है जी। दोबारा से रिकैलकुलेट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। 21 और 1 22, 22 और 3 25, तो ऑब्वियसली ये बनेगा 97 और तो 98, तो ठीक है। डेबिट साइड का टोटल होगा इतना, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 25 21, और वो है 10,900, 20,900 की ट्रांजैक्शन थी ना ये, हाँ बिल्कुल। खैर, तो ये 10,900 ये सर्कल में गायब सा हो गया 1, ठीक है, ध्यान रखना, ये 10,900 है ये आपका। तो 21 ये हुआ 46 और 56, और फिर 56 के अंदर 9 9 18 और 6 24, तो ठीक है जी। ये कितना हो गया था हमारा? 56, तो 58,400 जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 58,400। तो अगेन जो बड़ा टोटल है 98,000 मेरा बड़ा टोटल है, तो उसी को ही दोनों साइड लिख देंगे हम लोग, उसी को ही दोनों साइड लिख देंगे हम लोग। और बड़े में से छोटा टोटल माइनस करके, कौन सा छोटा टोटल माइनस करके? 58,400 माइनस करके बाकी लिख देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 38 में मुझे ऐड करना है कितना? 1600 ऐड करना है आई थिंक, हाँ, तो 39,600। तो इस तरीके से हो जाएगा अपना, ठीक है जी। डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट का करो, डेबिट वह वाला ही बड़ा आता है हमेशा, तो उसको दोनों साइड लिखकर बड़े में से छोटी साइड माइनस कर दो, और उसे एज ए बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, बाय बैलेंस CD के तौर पर दिखा दो। और अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, बारंबार हर बार यही कहूँगा, क्या कहूँगा कि ये जो ये टोटल मैंने फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करके लिखे हैं, ये आपको एग्जाम में यहाँ नहीं दिखाने हैं। इस तरीके से कोई गोला वगैरह नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं लिख के काट भी रहा हूँ कि ये काम आपको नहीं करके दिखाना है, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, पीछे रफ गत्ते पे, हाथ पे, कहीं भी,
है ना, कहीं भी कैलकुलेशन करें और फिर सीधा अपना आंसर निकाल के दिखा देना है। और अब बात करते हैं बेसिकली जर्नल की। तो जो जर्नल करना था क्वेश्चन के अंदर, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, जरा देखते हैं। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में तो भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं ये वैसे तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है जी, कि यहाँ जर्नल हम लोग लिख दिया करते हैं। कैश बुक के नीचे बनाओगे आप लोग, एक लाइन रह गई है, खींच देता हूँ। तो यहाँ तो बेसिकली डेट वगैरह है, सीरियल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन में डेट दी हुई होती है कैश बुक के क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली डेट लिख दें आप, ठीक है। और बहुत से स्कूलों में ये वाला काम है जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ, इसे नोट के तौर पर भी लिखवा देते हैं कि रैदर देन जर्नल करने के बजाय आप नोट में ये बातें लिख दीजिए कि जो डिस्काउंट है उसे हम जर्नल में नहीं बल्कि नोट में लिखेंगे। बस ज़्यादातर स्कूल में जर्नल वाला फॉर्मेट रखते हैं, तो मैं तो जर्नल वाला ही करूँगा। और ऑब्वियसली बुक्स में भी वही रहता है और उसे कोई गलत नहीं करेगा, तो जर्नल वाला पकड़ लेते हैं। देखो ये यहाँ हमने कहा था कि भाई देखो, एक तो ये ट्रांजेक्शन जाएगी मेरे जर्नल के अंदर, कौन सी, ये वाली, ये जाएगी मेरे जर्नल में। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का पोर्शन था। ये कौन सा है? ये है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, फायदा या नुकसान है? बताओ बताओ बताओ, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? तो देखो, डिस्काउंट अलाउ, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो ये आपका नुकसान है। आपको डिस्काउंट मिल रहा है ये आपका फायदा है। आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो ये आपका नुकसान है, वो डेबिट होगा। आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो फायदा है, वो क्रेडिट होगा। हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जर्नल के चैप्टर में अच्छे से जाना हुआ है, कोई भी नुकसान, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, कोई भी फायदे, कोई भी इनकम हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो बेसिकली जो डिस्काउंट अलाउड है, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, वो नुकसान है, वो डेबिट होगा। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो आपको डिस्काउंट मिला था किससे, मोहन से, तो वो तो फायदा है, वो तो क्रेडिट होगा मेरे बाबू। तो डन, ठीक बात है। तो देखो, एक तो ये 4 जून की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी और एक ये 21 जून की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। तो कैसे करेंगे, आओ जरा सुनते हैं। तो 2022 भाई, एक तो 4 जून की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी और एक ये कौन सी डेट थी, 21 जून की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। जो 4 जून की ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो है डिस्काउंट अलाउड की। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दोगे। खाली डिस्काउंट का पोर्शन ही रिकॉर्ड करना है आपको, क्योंकि देखो बाकी पोर्शन तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सिर्फ डिस्काउंट का पोर्शन रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट क्या होगा वो देखते हैं अभी। जो 21 जून की ट्रांजैक्शन है उसमें तो डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मिलना तो आपका फायदा होता है, डिस्काउंट का मिलना तो आपका फायदा होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो आपका मेरे बच्चा क्रेडिट किया जाएगा। और फिर डेबिट क्या होगा वो अभी देखते हैं, क्या दिक्कत की बात है। डेबिट क्या होगा वो अभी देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली जब हमने डिस्काउंट दिया था, किसे दिया था, आशा को दिया था, तो ठीक है, यहाँ आशा अकाउंट को क्रेडिट करिए। जब हमें डिस्काउंट मिला था, किससे मिला था, हमें जो डिस्काउंट मिला था वो मोहन से मिला था, मोहन एंड कंपनी से मिला था, तो ठीक है, मोहन एंड कंपनी को डेबिट करिए। तो ऐसे होता है, यानी अपोजिट के अंदर आप पार्टी अकाउंट को लिख देते हो, बस इतनी सी बातें हैं। ये जो पहले वाली अमाउंट थी वो कितने 400 रुपये की थी और जो बाद वाली थी वो 100 रुपये की थी। तो बस ये जो पहले वाला डिस्काउंट था जो हमने दिया था वो 400 रुपये का। बताओ, यही तो होता है दुनिया में, जब देने की बारी आई तो ज़्यादा दिया, जब लेने की बारी आई तो बड़े निस्वार्थ भाव के हैं हम, है ना, निछावर कर दिया, सिर्फ 100 रुपये का ही डिस्काउंट हमने अलाउ किया। तो बस, और यहाँ नरेशन तो हम लिख ही देंगे कि बीइंग डिस्काउंट अलाउड या बीइंग डिस्काउंट गिवन टू आशा या बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, ऐसे करके बातें। तो इसी के साथ में आज की क्लास के अंदर हमने बातें कर ली डबल कॉलम कैश बुक की, जिसके अंदर एक ही ट्रांजेक्शन मेरी डबल कॉलम यानी कि 2-2 कॉलम्स के अंदर जाती है। और इवन यहाँ हमारा जर्नल भी बन जाता है कुछ एक नॉन कैश पोर्शंस के लिए, जैसे कि डिस्काउंट के पोर्शन आएंगे, डिस्काउंट अलाउड होगा, डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा उसे क्रेडिट कर देंगे, ऐसे करके बातें। तो चलिए जी, फिलहाल की हमारी बात खत्म हुई, लेकिन स्टिल अभी भी डबल कॉलम कैश बुक जो पेपर में आती ही आती है, निश्चित है, कंफर्म है, उसके अंदर अभी थोड़ी और टेक्निकल ग्लिचेस बाकी हैं, थोड़ी और एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी खिलाड़ी नहीं बने हैं हम, मगर बन जाएंगे, एक दिन बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बारी नहीं है। तो खैर चलो, फिलहाल बात खत्म हुई। तो जैसा ही कहते हैं, अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अकाउंट्स अवेलेबल है। ओके डन।